नमस्कार दोस्तों, आप सही कहता आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी। ये आप वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास आखिरी मौका है 8 जुलाई से पहले करने का। अगर आपने ये गलती की है तो प्लीज मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये गलती सुधार लेना। एक बड़ा भाई होने के नाते आप सभी को राय दे रहा हूँ। बहुत सारे डीवी वगैरह मैंने देखे हैं और बाद में बहुत दिक्कत होती है। आप इतनी मेहनत करोगे और लास्ट में आप सभी को ये सोचना पड़े कि यार उस समय मैंने सूरज सर की बात मान ली थी तो आज मुझे ये फेस ना करना पड़ता। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को प्लीज पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। देखिए मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप पहले देखिए आपका पीएचटी पीईटी है, ठीक है। पहले आपका पीएचटी पीईटी है, ठीक है। बढ़िया से आप क्लियर करोगे रनिंग वगैरह। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन है, बहुत अच्छा रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करोगे। उसके बाद स्किल टेस्ट है, आप स्किल टेस्ट क्लियर करोगे, ठीक है, बहुत अच्छा। स्किल टेस्ट होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हमारा डीवी। डीवी मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर ये क्या बातें बता रहे हो, मगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, आप सोचते हो कि मैं पीएचडी भी क्लियर कर दूंगा, रिटर्न भी क्लियर कर लूंगा, स्किल टेस्ट भी क्लियर कर लूंगा, तभी ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाले, वरना नहीं रहने वाले, ठीक है। पिछले साल का एक्सपीरियंस मेरा मैंने काफी एक्सपीरियंस लिया, चाहे आईटीबीपी एससीएम की बात कर लो, चाहे सीआईएसएफ एससीएम की बात कर लो, चाहे बीएसएफ एससीएम की बात करो, सीआरपीएफ एससीएम की बात करो। मैंने हर जगह इतना एक्सपीरियंस है, बल्कि मैं भी तो खुद एससीएम था। मैंने कई सारे पोस्ट पे भी मैंने एक्सपीरियंस रहा डीवी का। डीवी का एक्सपीरियंस ये रहा कि बच्चे डीवी में फेल क्यों होते हैं, ठीक है। डीवी में फेल क्यों होते हैं? फेल होते हैं वो फॉर्म भरने की वजह से, फॉर्म मिस्टेक, ठीक है। फॉर्म मिस्टेक की वजह से क्या होते हैं, बच्चे बहुत फेल होते हैं। अब कौन सी फॉर्म मिस्टेक की वजह से बच्चे फेल होते हैं, यही तो आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर दो तरह की कैटेगरी होती है कि यूआर होती है। यूआर में देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बस, आपकी एज होनी चाहिए बस, उसके अलावा कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर है आपकी, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, एससी कैंडिडेट हो, एसटी कैंडिडेट हो, अगर आप हिल एरिया कैंडिडेट हो, अगर आपने हाइट में छूट रखी है, ठीक है, हिल एरिया हो और आपने हाइट में छूट ले रखी है, ठीक है, या फिर आप हो ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, इस कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं है। यूआर में तो कभी कोई दिक्कत हुई नहीं है, यूआर तो मैं भी था, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मगर दिक्कत यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी और हिल एरिया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। देखिए हो क्या रहा है, बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो साइबर कैफे से फॉर्म भरा लेते हैं या खुद से फॉर्म भरते हैं, और बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होती है। तो होता क्या है यहाँ पर, मेन चीज आता है जब आप फाइनल सिलेक्शन के लिए जाओगे, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जाओगे तो सिलेक्शन कैसे होगा आप सभी का, एक उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जो मेरे भाई अनरिजर्व है, ठीक है, रिजर्व है, ठीक है, अनरिजर्व है, और एक जो है जो रिजर्व है, क्या है, रिजर्व है। यानी कि भाई जिन्होंने आरक्षण ले रखा है और एक जो है जिन्होंने आरक्षण नहीं ले रखा है। अब जिन्होंने आरक्षण नहीं ले रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आपने आरक्षण ले रखा है तो सिंपल सी बात है कि आप ऐसे सीट पे सिलेक्ट हो रहे हो जहां पर आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। और जब आप डीवी में जाओगे और आपने डीवी में डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, जैसे कि अपना जैसे कि आपने ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, एससी सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, एसटी सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, तो अगर आपके नंबर आप एक कैटेगरी में हैं तो मतलब कैटेगरी मतलब यूआर कैटेगरी के बराबर नंबर है तो आप यूआर में क्वालिफाई कर जाओगे। अगर नहीं है तो आप बाहर हो जाओगे, फेल हो जाओगे, अगर आपने एज लिस्टेंस ले रखा है, ठीक है। तो सिंपल सी मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे भी फॉर्म भरते समय स्टेट का ओबीसी लगा रखे हैं, ठीक है, स्टेट का ओबीसी लगा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपने एक्सपायरी लगा रखा है, ठीक है, एक्सपायर वाला लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होता। मगर आपके पास जो फॉर्म जो क्रूशियल डेट है 1 अगस्त, जो फॉर्म की जो 1 अगस्त 2024 तक का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपने फॉर्म में लगा दिया, कोई टेंशन नहीं है, फॉर्म से कोई दिक्कत नहीं, वहां पर हो जाता है, ठीक है। मगर यहाँ पर अगर आपने ये डॉक्यूमेंट वहां पर दिखाया ही नहीं, आप जैसे स्टेट का लगा दिया और अगर मान लीजिए आपने सेंट्रल का दिखाया ही नहीं, तो वो आपको बाहर फेंक देंगे अगर आपने एज लेसन ले रखा है तब, वरना अगर आपके नंबर यूआर के बराबर है तो आप यूआर में चले जाओगे, ठीक है। तो कुल मिला के कह रहा हूं कि अगर आपने फॉर्म भरते समय ये सब गलती की है रिजर्वेशन वाली, तो भाई अपने फॉर्म से डालो। इसके साथ ही अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपने कर लिया, जैसे हिल एरिया वाले बच्चे होते हैं, हिल एरिया सर्टिफिकेट जो दिखाते हैं हाइट में छूट के लिए, वो भी अपना कई बच्चे फेल होते हैं। आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं, नहीं भाई सीरियस बता रहा हूं कि कई बच्चे फेल होते हैं। उसके साथ ही साथ कोई जो होते हैं जो दंगे अंगे वाला, ठीक है, दंगे अंगे क्लियर कर देते हैं या फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट कर देते हैं, फ्रीडम फाइटर जो डिपेंड के होते हैं, फ्रीडम फाइटर वाले उसमें डिपेंडेंट में यस कर देते हैं, तो मैं उन सभी से बच्चे से कहूंगा भाई कि आप डीवी में फेल हो जाओगे क्योंकि आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाओगे। क्योंकि होता क्या है, जब दंगे वगैरह से करते हो तो आपको रिजर्वेशन मिल जाता है, और जैसे ही रिजर्वेशन मिलता है आप ऐसी सीट पे जाते हो जहां पर रिजर्वेशन मिलता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट दिखाए तो सही है, बढ़िया है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे? आपको यूआर कैटेगरी के बराबर नंबर चाहिए होगा, अगर नहीं दिखा पाए
तो फिर आप गए बाहर। तो जो बच्चे ऐसे किए हैं हुए हैं, मैं उनको एक राय दूंगा, वो अपने रिस्क पे अपना मेरे कहने पे मैं नहीं बता, देखो मैं आपको अवेयरनेस फैलाऊंगा, मगर करना ना करना आपकी मर्जी है, क्योंकि मेरी नौकरी नहीं है, करना आपको है। अपने रिस्क पे भाई, अपने रिस्क पे आप चाहो तो एक फॉर्म और भर सकते हो। मैंने बीएसएफ में भी काफी बात की, बोले अगर ऐसे बच्चे से गलती हो रखी तो जाहिर सी बात है डीबी में जाके फेल हो जाएंगे, मगर अभी चाहें तो एक सेकंड फॉर्म भर सकते हैं, मगर अपने रिस्क पे भर सकते हैं, ठीक है। कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेगा, ना मैं जिम्मेदार लूंगा ना कौन लेगा। तो यही आप सभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं भाई, वो अपनी सारी चीजों को ठीक ठाक कर लें, डॉक्यूमेंट को, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि आप रिटर्न निकाल लो, पीएचडी निकाल लो, डिस्कल टेस्ट निकाल लो, और बाद में डीबी में आपको ये झेलना पड़े, तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं 8 जुलाई से पहले अपनी सारी चीजों को ठीक कर लेंगे, एक बार फिर से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर लेंगे, वरना बाद में पछताना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मान लीजिए कि अगर हमारे बैच से जुड़ना चाहते हो, आप तैयारी करना चाहते हो रिटर्न एग्जामिनेशन की, तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हो, क्योंकि हमारा एक ऑफर भी चल रहा है आप सभी के लिए, ठीक है। हमारा एक ऑफर भी चल रहा है जो कि मात्र 499 में है। इसके साथ ही साथ आपको 149 की टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, ठीक है, 149 की टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। आप उस टेस्ट सीरीज को फ्री मिल जाएगी इसके साथ अगर आप वैसे जुड़ते हो, ठीक है। यहाँ सारी क्लासेस आपको मिलती है, मैथ, रीजनिंग, क्लरिकल, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, सारी क्लासेस मिलती हैं आप सभी को, ठीक है। तो जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं, अभी भी टाइम है आपके पास, ठीक है। चलिए फिर इन्हीं सब बातों से अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।